हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो आज की हमारी क्लास रीजनिंग की सेकंड क्लास रहने वाली है। तो अगर पहली क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, नीचे मैंने लिंक भी दिया हुआ है रीजनिंग की पहली क्लास का। और इसको आप लोग प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। क्लास यानी कि टॉपिक टॉपिक वहाँ पे आप लोगों को क्लास देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इस बार सहायक अध्यापक एलटी के जो सिलेबस है उसमें 10 नंबर की जो रीजनिंग है उसको भी ऐड कर लिया गया है। तो अगर आप लोग ये क्लासों को देख लेते हैं तो यहाँ से ही मान के चला आप लोगों का जो 10 नंबर है, 10 में से 10 नंबर यानी कि 10 में से 9 नंबर तो मान के चले कि आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये इतना टफ नहीं होता है, थोड़ा समझने वाला होता है, थोड़ा ट्रिकी होती है, ठीक हो गया। तो इसमें मैं आपको शॉर्ट से शॉर्ट जो इसका ट्रिक रहता है उसको बताऊंगा, तो बने रहेगा वीडियो के साथ। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो कल के क्लास में जैसे कि आप लोगों को मैंने सभी को बताया था कि जो काउंटिंग ऑफ फिगर है, ठीक हो गया। तो उसमें आयत और वर्ग की हम इसमें बात कर रहे हैं। इसके बाद जो सेकंड क्लास आएगी उसमें हम त्रिभुज को देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो त्रिभुज जो वर्ग होते हैं और जो आयत होते हैं, तो जो प्रत्येक वर्ग, जितने भी वर्ग होते हैं वह आयत हो सकते हैं, लेकिन जो आयत होते हैं प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है, ठीक हो क्या। इनके प्रत्येक वर्ग तो आयत होता है लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है। तो अब हम जैसे कि अब थोड़े से आप लोगों को इसमें देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, ये आगे से इसकी नोक जैसी निकली हुई है तो इसमें किस प्रकार से होगा। तो ये कुछ नहीं है, ठीक हो गया। ये आप लोगों को भ्रमित करने के लिए देगा एग्जामिनर। तो इसमें देख लीजिएगा, सेम वैसे ही करना है। पहला इसमें क्वेश्चन है कि कुल वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। इसमें सेम हमने करना है, इसमें भी हमने नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। उसी प्रकार से 1 और 2। अब इसमें क्या करना है, जो यहाँ है ये क्या है, ये वर्ग नहीं है, ठीक हो गया। इसका फिगर आप लोग देखेंगे तो ये किसी प्रकार से वर्ग नहीं बन रहा है। अगर ऐसे देखेंगे तो ये त्रिभुज का रूप हो रहा है, ऐसे भी ये त्रिभुज का रूप हो रहा है। तो ये कहीं भी वर्ग नहीं है। तो इन्हीं को हम काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 और 5, इसी प्रकार से 1 और 2। अब जैसे कि हमने क्या निकालना है, इसमें वर्गों की संख्या बतानी है। तो वर्गों की संख्या बताने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना होगा, हम क्या करेंगे यहाँ से, ठीक हो गया, यहाँ से ऐसे गुणा कर लेंगे। यहाँ से ऐसे करेंगे तो 5 गुणा 2 बराबर 10। और दूसरा हम क्या करेंगे, इससे करेंगे फिर 4 गुणा किसको करेंगे, 1 को, ठीक हो गया। 1 बचाना, 4 गुणा 1 को, तो कितना हो गया, 4 एकम 4। अब हम इससे नीचे भी करेंगे, 3 गुणा 0 तो क्या होगा, 0 ही होगा, तो इसको हम नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो अब इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, यानी कि 10 में 4 जोड़ दिया, कितना हो गया, 14 हो गया। तो इसमें कुल अगर बात करें हम वर्गों की संख्या, तो टोटल कितने वर्ग इसमें रहेंगे, 14 इसमें आप लोगों को वर्ग देखने को मिलेंगे, ठीक हो गया। और पिछली क्लास में मैंने बताया है ये कैसे होना है, क्योंकि अब आप लोगों का थोड़ा लेवल हाई हो गया होगा कल की वीडियो देखने के बाद। तो इस प्रकार से होता है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो समझ में नहीं आ पाएगा, उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखें, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कुल आयतों की संख्या बताएं। आयतों की संख्या भी ज्ञात करने के लिए हमने सेम क्या करना है, नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 4 और 5, ठीक हो गया। इसमें भी हमने क्या कर लेना है, इसमें भी हमने नंबरिंग कर लेनी है। अब नंबरिंग करेंगे, यहाँ से भी हमने 1 और 2 कर लेना है। नंबरिंग करने के बाद वर्गों के लिए हमने क्या करना था, हमने इससे इसको ऐसे गुणा कर लेना था। लेकिन अब हमने क्या निकालना है, हमने आयतों की संख्या इसमें निकालनी है। तो आयतों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 5 1 और 2। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको टोटल सम कर लेंगे, यानी कि सभी को जोड़ लेंगे। इनके 5 4 9 9 3 12 13 14 1 कितना हो गया, 15, ठीक हो गया। कितना हो गया, 15। और इन दोनों को भी कर लेंगे, कितना हो गया, 3। अब हम इसको क्या कर लेंगे, आयतों की संख्या निकालना है, तो 15 गुणा 3 यानी कि 15 3 कितने हो गए, 45। इसमें क्या हो जाएंगे, आयत हो जाएंगे, ठीक हो गया। इस प्रकार से इसको करना है। अब इसमें क्या है, केवल आयतों की संख्या बताएं। अब केवल आयतों की संख्या हमने बतानी है, तो आयतों की संख्या बताने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि कल भी मैंने इसके लिए बताया था, आयतों की संख्या अगर निकालनी है तो इसमें क्या करना है, आयत
बराबर क्या होता, आयत बराबर हमने क्या किया था कल भी, केवल आयत, यानी कि केवल आयत धन, केवल आयत धन क्या हो जाएगा, वर्ग। ठीक हो क्या, जितने वर्ग हैं उनको मिला करके क्या निकलते हैं, आयत निकलते हैं। तो सिर्फ हमने क्या निकालना है, आयत निकाल, क्योंकि आयत वर्ग भी आयत होते हैं और आयत भी आयत होते हैं। तो सिर्फ केवल आयत है, यानी कि जो वर्ग है वर्ग वालों को हटा करके केवल ही जो आयत हैं उन्हीं को हमने ज्ञात करना है। तो इसके लिए आयत आयत कितने आए हैं भी हमने निकाले, कितने हैं, 45 आए हैं, बराबर केवल क्या निकालने हैं हमने, ओनली क्या निकालना है हमने, ओनली रेक्टेंगल निकालना है। ठीक हो गया, ओनली रेक्टेंगल निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, 45 ओनली रेक्टेंगल, और इसमें स्क्वायर कितने हैं, धन स्क्वायर कितने निकले थे हमारे, स्क्वायर निकले थे इसमें कितने, 14। ठीक हो गया, यानी कि 14 इसमें हमारे क्या निकले थे, स्क्वायर निकले थे। अब क्या होगा, 14 स्क्वायर निकले थे, तो अब क्या करेंगे हम, अब सीधे सीधे इसमें क्या कर लेंगे, इनको हल कर लेंगे। सभी को पता है, अगर हम यहाँ इसको यहाँ लेकर के आएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 45 माइनस 14 बराबर ओनली क्या हो जाएगा, ओनली रेक्टेंगल, बराबर कितना हो गया, 14 में से 45 में से 14 घटाएंगे कितना हो गया, यानी कि 5 में से 4 गया 1, और 4 में से 1 गया, कितना हो गया, 3। यानी कि टोटल कितने, केवल अगर आयतों की बात करेंगे तो केवल आयत कितने हो जाएंगे, 31 केवल आयत इसमें हो जाएंगे। ठीक हो गया, समझ में आ गया होगा। अगर कल की क्लास आप लोगों ने देखी होगी तो इसको आप फटाफट आप लोग बना लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, अब ये थोड़ा आप लोगों को देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये जो रहेंगे बहुत ही इजी होते हैं। ठीक हो गया, बहुत ही इजी होंगे, बहुत ही ट्रिकी टाइप के रहेंगे। इसमें भी हमने क्या कर लेना है, सिंपल सा कर लेना है। इसमें क्या काउंटिंग कर लेनी, पहले 1 2 3 और 4। ठीक हो गया। अब कल हमने क्या पढ़ा था, अगर हम सिर्फ इसको देखेंगे, अगर इसको भी हटा दें, हम ऐसा कर लेते हैं एक बार, सिर्फ यानी कि इसको हटा देते हैं, हम इसको हटा देते हैं, ओनली अंदर वाला देख लेते हैं एक बार। सिर्फ अंदर वाला देखेंगे तो अंदर वाला अगर हम उठा करके यहाँ लेकर के आएंगे, अगर इसको यहाँ लेके आए उठा करके बाहर की, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 3 और 4, 4 तो ये हो गए, और एक पूरा पूरा क्या हो गया, बाहर वाला हो गया, तो कितना हो गया, 5 इसमें हो गए। उसी प्रकार से अगर हम इसको भी हटा दें, इसको हटा दें और इसी को देखेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है क्या, यानी कि इसको हटा देते हैं, ये वाला अगर हटा देते हैं, सिर्फ ये बड़ा वाला देखेंगे, तो बड़ा वाला अगर हम निकालेंगे तो इसमें भी सेम क्या रहेगा, ये यानी कि 1 2 3 और 4। तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 4 1 5। तो टोटल अगर इसमें कुल वर्गों की संख्या कह रहा है तो 5 अंदर वाले हो गए, प्लस 5 क्या हो गए, बाहर वाले हो गए। तो टोटल इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक हो गया। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें आप लोगों को डरना नहीं है। तो टोटल इसमें सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये तो सीधे गिन के कर दिया, अगर हम इसको भी अगर काउंटिंग के माध्यम से करेंगे तो जैसे कि देखिए 1 2 3 और 4, अगर हम इसको भी काउंटिंग के माध्यम से करेंगे तो कैसे होगा, देख लीजिएगा, 2 गुणा 2। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया इजी, अगर इसको भी हम काउंटिंग के माध्यम से करेंगे, 1 2 1 और 2, तो इससे इसको गुणा करेंगे, 2 गुणा 2, और 2 से और 1 से किससे को करेंगे, 1 को करेंगे, 1 गुणा 1 बराबर कितना हो गया, 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4, 1 गुणा 1 कितना हो गया, 1 हो गया। टोटल कितने होंगे, 5 हो जाएंगे इसमें। और इसी प्रकार से बाहर वाले में करेंगे, टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 5 प्लस 5 बराबर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, ठीक हो गया। अब इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है, इसमें भी आप लोगों को अंदर 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 कई दिख रहे होंगे। ठीक हो गया। तो इसमें भी सिंपल सा हमने क्या कर लेना है, एक को पकड़ लेना है, चाहे अंदर वाले को पकड़ो या बाहर वाले को पकड़ो। ठीक हो गया, किसी एक को पकड़ लेना है, किसी एक फिगर को हमने इसमें पकड़ लेना है। तो जैसे कि हम इसको देख लेते हैं, एक ये हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब शॉर्टकट तरीके से अगर हम बात करें तो टोटल कितने होते हैं, इसको हम बाहर उठा करके अगर लेकर के आए, थोड़ा बड़ा दिख जाएगा। ठीक हो गया, ये हो गया। अगर हम इसको भी इस प्रकार से कर लें, ठीक हो गया, इस वाले को यहाँ लिखें, तो 1 2 3 और 4 हो गए, 4 ही हो गए, और एक ये बाहर वाला हो गया 5, यानी कि टोटल कितने हैं इसमें, 5। अब टोटल 5 हैं, टोटल एक में कितने हैं, 5 हैं, तो अब हमने इसमें काउंटिंग कर लेनी है। एक तो एक है, 1 2 3 और 4, 4 हो गए, 5 गुणा 4 बराबर 4 पंचे
20। टोटल कितने हो जाएंगे इसमें? 20 वर्ग हो जाएंगे। शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, इजी ट्रिक बताऊंगा, यानी कि सेकंड नहीं लगेगा आप लोगों को इसको करने में। एक बार अगर आप लोग समझ गए तो सेकंड नहीं लगेगा आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों को करने में। अगर हम इसी प्रकार से इसको भी अगर गुणा करके अगर करें, ठीक हो गया, दूसरे ट्रिक के माध्यम से करेंगे, 1 2 1 और 2। सेम उसी प्रकार से इसको भी अगर देखें तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। 1 गुणा 1 बराबर कितना हो गया? 1 और इसमें कितना हो गया? 5, यानी कि 5 1 का आ गया। उसी प्रकार से फिर गिनती करेंगे, 1 2 3 4, यानी कि 5 गुणा 4 बराबर कितना आ गया? 20। चाहे वैसे करें, यानी कि कान एक हाथ से पकड़ें या कान दूसरे हाथ को मोड़ के पकड़ें, पकड़ना कान ही है, ठीक हो गया। निकलना आपका ईजी है। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कैसे करना है, क्या करना है, तो उस वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आज आप लोगों को करने में सेकंड नहीं लग रहा होगा। अब इसको भी देख लीजिएगा। अब इसमें भी क्या है, अब आप लोगों को इसको थोड़ा देखने में अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी है, ठीक हो गया। इसको भी आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। पहले आप लोगों को क्या करना है, इनको हटा देना है, यानी कि इनको हटा देना है, इनको नहीं देखना है पहले, ठीक हो गया। इनकी पहले इनको हटा देना है, या पहले इन्हीं को हम लोग देख लेते हैं, ठीक हो गया। पहले इन्हीं को हम लोग देख लेते हैं जो ये 4 अलग से अंदर बने हुए हैं, ठीक हो गया। इनको हम लोग पहले देख लेते हैं। जैसे एक को पकड़ते हैं, इसको पकड़ा हमने, ठीक हो गया, इनकी इस वाले को पकड़ा हमने। तो इसमें भी देख लीजिएगा, 1 2 3 और 4। अब ऐसे अगर आएंगे तो ये तो इजीली गिनने में आ जा रहे हैं। जो जिसमें ज़्यादा रहेंगे गिनने में नहीं आ पाएंगे, तो उसको हम सिंपल उसी ट्रिक के माध्यम से करेंगे। पहले यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। इससे इस वाले को गुणा करेंगे, इससे इस वाले को गुणा करेंगे और सबको फिर क्या कर देंगे? सम कर देंगे, निकल जाएगा। अब इसमें हमको पता है कि 5 है, तो 5 हैं तो 5 इसमें होंगे, 5 इसमें होंगे, 5 इसमें होंगे, 5 इसमें होंगे। तो 5 गुणा 4 हम कर देंगे, 4 पंचे कितने हो जाएंगे? इसमें 20 हो जाएंगे, यानी कि इनमें तो कितने हो गए? टोटल 20 हो गए, ठीक हो गया। ये कितने हो गए? 20 हो गए। अब हमने क्या निकालने हैं? ये निकालने हैं जो बचे हुए हैं। तो बचे हुए हैं तो इसको 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक हो गया। उसी प्रकार से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। उसके बाद जैसे पहले हमने ये छोटे वालों का निकाल लिया, अब छोटे वालों को हमने साइड कर लिया। अब हम इस बड़े वाले में से देखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? इससे इसको करेंगे, इससे इसको करेंगे, इससे इसको करेंगे, इससे इसको करेंगे, इससे करेंगे, 1 से करेंगे, ठीक हो गया। अब ऐसे समझ लेते हैं, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया और ये हो गया 5। और उसी प्रकार से 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया। यानी कि बाएं से दाएं ओर करना है और ऊपर से नीचे की ओर हमने गिनती करनी है। अब इसमें क्या कर लेना है? इस वाले से इसको कर लेंगे गुणा, इस वाले से इसको कर लेंगे, इस वाले से इसको कर लेंगे, इस वाले से इसको, इस वाले से इसको कर लेंगे। तो 5 गुणा 5 बराबर 5 25 हो गया। 4 से 4 को 4 गुणा 4 बराबर 4 चुको 16 हो गया। उसके बाद 3 से 3 को 3 गुणा 3 बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। उसके बाद 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। और 1 गुणा 1 बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। अब हम इनको सभी को सम कर लेंगे। सम करेंगे 5, ठीक हो गया। 5 में 6 जोड़ा कितना हो गया? 11। 11 में 9 कितना हो गया? 20 हो गया। और 20 में 4 24, एक कितना हो गया? 25 का 5 अंशील कितना लग गया? 2 लग गया। 2 2 4 1 है 5, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? इसमें 55 हो जाएगा, यानी कि इनमें कितने हो गए? 55 हो गए, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? इसको सम कर लेना है, यानी कि जो अंदर वाले हैं और जो बाहर वाले हैं। तो ये कितने हो गए? अलग से 55 हो गए। तो अब इसमें हम क्या कर लेंगे? ये कितने निकले थे हमारे? 20 निकले थे, प्लस ये कितने निकल गए? 55 निकल गए। टोटल कितना हो गया? 75, 75 इसका क्या हो गया? सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इस प्रकार के क्या करना है? पहले हमने अंदर वालों को कर लेना है, ठीक हो गया। पहले हमने अंदर वालों का कर लेना है, फिर उसके बाद इन अंदर वालों का हो जाएगा तो उसको कहीं पे हमने लिख लेना है। उसके बाद ये अंदर वालों को हमने क्या कर लेना है? हटा लेना है। उसके बाद जो ये बच गए, एक जैसे ये बच गया पूरा, 1 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया। उसी प्रकार से 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 1 ये हो गया, 5 हो गया, ठीक हो गया। फिर इनको ऐसे क्या कर लेंगे? आपस में गुणा कर लेंगे और सभी को क्या कर लेंगे? सम कर लेंगे। तो टोटल इसका सही आंसर क्या हो गया? 75 इसका सही आंसर हो जाएगा।
समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इस प्रकार से और अपने हाथ से बना करके भी आप लोग कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक हो क्या? उसमें थोड़े अधिक फिगर या थोड़े कम फिगर दिखा करके भी आप लोग कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग उतनी आसान आपके लिए होती जाएगी। अब ये है, अब इसको भी देखने में आप लोगों को थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ईजी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। एक को हम लोग पकड़ लेंगे, किसी भी एक को पकड़ लेंगे, किसी भी एक को हमने यहाँ पे बना लिया, ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने इसमें भी काउंटिंग कर लिया, 1 2 3 और 4 ही हो गया, और एक ही बड़ा बाहर वाला पूरा ये वाला हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। टोटल इसमें कितने हैं? 5। अब इसमें हमने क्या करना है, एक में कितना है? एक में 5 हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए। सभी को क्या कर लेंगे? सम कर लेंगे। 5 5 10 5 15। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 15 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया? उसके बाद अगला प्रश्न है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन इतना टफ नहीं है, इजी है। ठीक हो गया? अब इसमें क्या कर लेना है आप लोगों को, किसी एक को पकड़ लेना है। किसी एक को हम लोग पकड़ लेते हैं पहले। जैसे हम देखो ने ये पकड़ लिया। ठीक हो गया? ये वाला फिगर हम लोगों ने एक पकड़ लिया, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब बनाते बनाते शायद आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि ऐसा जहाँ पर भी फिगर बनेगा उसमें कितने वर्ग बनेंगे? 5 बनेंगे। 1 2 3 4 और एक ही बाहर वाला हो गया 5। 5 इसमें फिगर बन जाएंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, 5 इसमें बन गए। ठीक हो गया? पहले समझ लीजिएगा, 5 इसमें बन गए, 5 इसमें बन गए और 5 इसमें बन गए। ठीक हो गया? तो इसको हम लोगों ने पहले क्या कर लेना है, 5 और दूसरे वाले में भी कितने बन जाएंगे? धन 5 धन 5। टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि एक जो है, दो में एक दो दो बार काउंट हो रहा है। जैसे ये वाला हो गया, ये हो गया, ये इसके वाले में भी काउंट हो रहा है और इसके वाले में भी काउंट हो रहा है। उसी प्रकार से ये इसके वाले में भी काउंट हो रहा है और इसके वाले में भी काउंट हो रहा है। तो क्या होगा, इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। यानी कि 15 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 13। इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया? इस प्रकार के जहाँ पे भी आएंगे, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे इस प्रकार के कहीं पर भी कोई भी फिगर बन के आता है तो हमने क्या करना है, पहले कोई भी एक फिगर को पकड़ लेना है, उसके टोटल जितने वर्ग होते हैं उसको कहीं पे लिख लेना है। जैसे इसमें 5 हो जा रहे हैं, उसी प्रकार से क्या है, अब देखो किसी एक को अगर हमने पकड़ लिया, जैसे ये पकड़ लिया, इसमें हमने काउंट किया तो इसमें कितने हो गए? 5 हो गए। जितने भी उसके नीचे चिपके वाले होंगे उसमें एक एक अपने मन से आप लोग कम कर लेंगे। जैसे इसमें 5 बना तो इस वाले में कितने बनेगा? 4 बनेगा। इस वाले में कितना बनेगा? 4 बनेगा। ठीक हो गया? तो क्योंकि एक की काउंटिंग यहाँ हो चुकी है, इसकी काउंटिंग भी इस वाले में हो चुकी है, तो एक एक कम बनते जाएगा। तो 5 धन 4 धन 4 कितना हो जाएगा? 5 4 9 4 13। ऐसे भी आप लोग इसको कर सकते हैं, या ऐसे नहीं करते हैं तो पहले एक को पकड़ लिया, ठीक हो गया, इसका निकाल दिया, फिर इसका भी जितने बने हैं फिगर उनको ऐड कर लिया। जैसे इसमें 5 5 5 यानी कि कितने बने हैं? 15 बने हैं। ठीक हो गया? 5 5 5 कितने बने हैं? 15 बने हैं। ये वाला और ये वाला, ये कितने बार? 2 बार काउंट हो गए, दो दो में, तो एक ये एक है, ये कितने हो गए? 2 2 बार काउंट हुए हैं। तो इन दोनों को क्या कर लेंगे? इसमें माइनस कर लेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर सपोज दैट इसके अलावा और भी अगर फिगर हमारे पास आते हैं, यानी कि और भी हमको फिगर देखने को इसमें ऐड हुए मिलते हैं, जैसे हम लोग इसको बना लेते हैं। ठीक हो गया? इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे समझने के लिए, हाँ, ये छोटा बड़ा इतना वो नहीं है, समझने के लिए देख लेते हैं हम लोग। ये थोड़ा सही बनाया। ठीक हो गया? इस प्रकार से है। अगर इतने अधिक बनते हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे ऊपर से शॉर्टकट अगर ट्रिक देखनी है, इसमें 5 बनेंगे, इसको अगर पकड़ेंगे तो इसको में कितने बनेंगे? 5 बनेंगे, और उसके नीचे हम लोग काउंटर एक एक कम करते जाएंगे। 5 इसमें बन गए 4, फिर इसके में भी बन गए 4, इस वाले में भी बन गए 4, इस वाले में भी बन गए 4। 5 4 9 4 13 4 17 4 21। इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया? अगर ऐसे नहीं करते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें 5 ही हो गया, 5 ही हो गया, 5 ही हो गया, 5 ही हो गया, 5 ही हो गया। अब 2 बार कौन कौन काउंट हुए हैं? 5 5 10 5 15 20 25। टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। अब 2 बार कितने काउंट हो रखे हैं? जैसे कौन कौन सा हो रखा है? एक ही हो रखा है, 1
2, 3 और 4, तो 25 माइनस 4 कर लेंगे तो आंसर फिर भी कितना निकल जाएगा, 21 इसका सही आंसर निकल जाएगा। ठीक हो क्या? अगर ये आ गया हो तो मैं आप लोगों को 1-2 इसमें ऐड करके दे देता हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 9 रहेगा। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर इसका 9 रहेगा, तो एक और दे दिया, इसको आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे कि इसमें कितना इसका आंसर रहेगा। इसका क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसमें कितने टोटल हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इसमें टोटल वर्ग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसमें कितने निकलेंगे वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देखना है। तो जो आयत और वर्ग वाला फिगर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली हो तो इससे बाहर आयत और वर्ग में अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर का किसी भी प्रकार का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं उठा करके यहाँ पे लेकर के आया हूँ। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो आयत और वर्ग के जो फिगर से क्वेश्चन पूछते हैं तो इससे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आपको अब छूटता नहीं होगा, यानी कि नहीं छूटेगा। अगर अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, त्रिभुज से रिलेटेड जो फिगर बनते हैं उनमें कितने त्रिभुज होते हैं, इनसे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं त्रिभुज से रिलेटेड, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।